हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? भाई सब लोग कैसे हो आप? राधे राधे सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सबको, राम राम दोस्तों, राम राम भाई सबको, राम राम। और बढ़िया हो आप लोग? दोस्तों, अपन खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, खनिज संसाधन अपन पढ़ रहे थे। और इस खनिज संसाधनों में अपन आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 4 जुलाई से टेस्ट सीरीज धमाका पुलिस पटवार के लिए बहुत शानदार। और आरपीएससी में कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसीएफ की करो, किसी की भी तैयारी करो, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज धमाका है। 4 जुलाई से शुरू है। 2100% इंडिया लेवल के जीके के होंगे, जो कक्षा 6 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह आपको दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो वो 2 जुलाई से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 जुलाई से 2 जुलाई से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। रेफरल कोड आपको राजेंद्र 10 लगाना है। ठीक है। आज अपन बात करते हैं खनिज संसाधनों की अगली श्रृंखला में। कल अपन ने माइका अभ्रक पढ़ लिया था। ठीक है, माइका अभ्रक तक। आज अपन बात करेंगे हीरा डायमंड की बात करेंगे। डायमंड कहाँ से निकलता है, हीरा कहाँ से निकलता है। तो याद रखना है, भारत में हीरा जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा एमपी से निकलता है। पहली बात तो याद रखना है, एमपी में हीरे की पन्ने की खान है, पन्ना खान से। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलता है? पन्ना खान से सबसे ज़्यादा निकलता है। इसके बाद ये अलावा आंध्र प्रदेश से भी निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश से भी निकलता है। आंध्र प्रदेश में ये कहाँ से निकलता है? तो रामकोटला नामक स्थान से हीरा निकलता है, आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं भारत में अगले खनिज की, तो वो है आपका जिप्सम की बात करें तो जिप्सम, पहली बात याद रखना, परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों। परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है, परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। पहली बात याद रखना है, कहाँ से प्राप्त होता है? परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। दूसरी बात, 99% राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान से उत्पादन 99% का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1% उत्पादन में J&K आता है। 1% के उत्पादन में कौन आता है? J&K आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले खनिज की बात करूं, एस्बेस्टस की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो ये हल्का होता है, हल्का खनिज है, लेकिन ये मजबूत खनिज है। हल्का तो है, लेकिन ये कैसा खनिज है? मजबूत खनिज है। हल्का है लेकिन मजबूत खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? एक तो सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। और नालीदार टीन शेड बनाई जाती है इससे। नालीदार टीन जो होती है, टीन शेड, अरे टीन शेड नहीं आती हैं क्या, जिनमें नालियाँ होती है, वो टीन शेड इससे बनाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एस्बेस्टस के अगर मैं उत्पादन की आपके सामने चर्चा करूं कि साहब इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो 96% तो यह हमारे राजस्थान से होता है। 96 राजस्थान से उत्पादित होता है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में कडप्पा से होता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ से होता है ये? आंध्र प्रदेश में होता है कुड़प्पा से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल की अगर बात करें अपन, तो मित्रों, नमक का मतलब लूण, नमक समझ में है ना। और इसको बोलते हैं रॉक साल्ट।
लवण या लूण जिसको रोक साल्ट बोलते हैं। अरे भाई 5 बजे लाइव टेस्ट होता है फ्री, 5 PM होता है, रात को 9 PM लाइव टेस्ट होता है। मेरी आप प्रोफाइल है अकेडमी पे या फिर टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम मेरा राजेंद्र शर्मा सर के नाम से टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लो। तो नमक या रोक साल्ट, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो नमक जो आपको प्राप्त होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? कुछ चट्टानी नमक होती है, वहाँ से ये प्राप्त होता है। चट्टानी नमकों से उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान में अगर लूण की बात करूँ, अरे नमक रोक साल्ट जो बात, सींधा नमक जो होता है, सींधा नमक, काला नमक, ये हिमाचल प्रदेश से सर्वाधिक काला नमक जो होता है ये हिमाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा नमक होता है, याद रखना। और कुल नमक की बात करूं, कुल नमक का उत्पादन, कुल नमक उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो गुजरात, कुल नमक उत्पादन की मैं बात करूं तो कहां से होता है? गुजरात से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रोक फास्फेट, रोक फास्फेट की अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। उपयोग रोक फास्फेट का किस में होता है? रासायनिक खाद बनाने में। रोक फास्फेट का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। रोक फास्फेट का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका उत्पादन की बात करें तो इसका 95% उत्पादन राजस्थान में होता है, झामरकोटड़ा से। राजस्थान के कहाँ से होता है? झामरकोटड़ा से। झामरकोटड़ा उदयपुर, झामरकोटड़ा उदयपुर। झामरकोटड़ा उदयपुर, याद रखना है, झामरकोटड़ा उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूरेनियम की, यूरेनियम की अगर मैं बात करूं आपके सामने मित्रों, तो आपको याद रखना है यूरेनियम कैसा है? ये परमाणु ऊर्जा का स्रोत है, परमाणु खनिज है, परमाणु ऊर्जा खनिज है। पहली बात, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा खनिज है, यह आपको ध्यान रखना है। और याद रखना है इसका, देखो एक ओस यूरेनियम से 100 मैट्रिक टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। 100 मैट्रिक टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोयला के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोयला के बराबर ऊर्जा क्या होती है? उत्पादन की जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और भारत में इसका उत्पादन की बात करूं, मैं यूरेनियम के उत्पादन की बात करूं दोस्तों, तो याद रखना है भारत में यूरेनियम भारत में 95% कहाँ से होता है? झारखंड में जादूगोड़ा की खान से होता है। झारखंड में जादूगोड़ा की खान से, जादूगोड़ा की खान से उत्पादित होता है। याद रखना है झारखंड में किससे होता है? जादूगोड़ा की खान से होता है। इसके अलावा यूरेनियम भारत में राजस्थान के दक्षिणी भाग से भी होता है। राजस्थान के कहाँ से होता है? दक्षिणी भाग से, याद रखना है राजस्थान के दक्षिणी भाग से भी ये उत्पादित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अपन थोरियम की। थोरियम की बात करें मित्रों, तो थोरियम ये मोनोजाइट से प्राप्त होता है। मोनोजाइट एक अयस्क है,
उस मोनोजाइट से ये प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोरियम भारत में मालाबार तट यानी कि केरल के तट, केरल तट की बालू रेत से प्राप्त होता है। केरल तट की बालू रेत से क्या होता है? प्राप्त होता है। केरल तट की बालू रेत से ये प्राप्त होता है, याद रखना है। और यहाँ पर इसके विश्व के सर्वाधिक भंडार माने जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक भंडार यही है, विश्व में सर्वाधिक भंडार, विश्व में सर्वाधिक भंडार यहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला खनिज आपका इल्मेनाइट, याद रखना। अगला खनिज कौन सा है? इल्मेनाइट। तो ये भारत में महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कहाँ से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र में ये रत्नागिरी से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में कहाँ से प्राप्त होता है? रत्नागिरी से। आंशिक रूप से ये केरल से भी प्राप्त होता है, आंशिक रूप से केरल से भी प्राप्त होता है। आंशिक रूप से ये कहाँ से प्राप्त होता है? केरल से भी क्या होता है? प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका इल्मेनाइट। क्या है ये? इल्मेनाइट। थोरियम हो गया, इल्मेनाइट हो गया, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अगली अपन बात करें तो बेरिलियम या बेरिलियम, बैरियम या बेरिलियम, ये कहाँ से निकलता है? मित्रों याद रखना है, ये राजस्थान प्लस झारखंड से निकलता है। भारत में ये कहाँ से निकलता है? राजस्थान और झारखंड से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन को अपन कार्बनिक ईंधन भी बोलते हैं, या जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन। जीवाश्म ईंधन में अपन को क्या क्या पढ़ना है? कोयला पढ़ना है, प्राकृतिक गैस पढ़नी है, और आपको कच्चा तेल या क्रूड ऑयल पढ़ना है। कच्चा तेल पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कोयले की। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कोयले की, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये सबसे शानदार चीज़ आपके लिए टेस्ट सीरीज धमाका मेरे मित्रों, याद रखना है 4 जुलाई 2020। और इसके लिए आप कोई भी विद्यार्थी, ये कक्षा 12 तक की किताबों का, ठीक है। कोयला, अब बात करेंगे अपन कोयला। सबसे पहले कोयले के प्रकार। मित्रों कोयला होता है 4 प्रकार का। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कोयला 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के कोयले में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो सबसे पहले होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट का मतलब होता है श्रेष्ठ कोयला। श्रेष्ठ, ये कैसा होता है? श्रेष्ठ कोयला होता है।
इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन का अंश आपको 80 से 90% तक मिलेगा, 80 से 90% तक मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस कोयले के द्वारा इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा, ऐसे कोयले का प्रयोग हम किस में करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में, स्टील प्लांट में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता, स्टील प्लांट में इसका उपयोग होता है। दूसरा आपका है बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोयला, दूसरा कोयला है आपका बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयले की अगर मैं बात करूं तो इसमें कार्बन का अंश, कार्बन का अंश, बिटुमिन्स कोयले में कार्बन के अंश की बात करें तो 60 से 80% के बीच में होता है, 60 से 80% के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है बिटुमिन्स कोयले में। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिग्नाइट की, लिग्नाइट कोयला, तो इसमें कार्बन का अंश, कार्बन का अंश, कार्बन का अंश कितना होता है, 40 से 60% होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा कोयला होता है पीट कोयला, तीसरा कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला। यह कोयला निर्माण की पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, कोयला निर्माण की ये प्रारंभिक अवस्था है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। कोयला निर्माण की प्रारंभिक स्टेज है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया ना, पहली स्टेज है कोयला निर्माण की, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। लेकिन ये कोयला कैसा होता है, पीट कोयला, ये घटिया कोयला होता है, घटिया। इस कोयले में क्या होते हैं, लकड़ी के अंश स्पष्ट दिखाई देते हैं, लकड़ी के अंश, लकड़ी के अंश स्पष्ट दिखाई देते हैं, लकड़ी के अंश स्पष्ट दिखाई देते हैं। लकड़ी के अंश इसमें क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करें कोयला, तो कोयले का निर्माण कौन से युग में हुआ है, निर्माण, तो निर्माण याद रखना गोंडवाना युग, सॉरी कार्बोनिफेरस युग में। कोयले का निर्माण कौन से युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। और भारत में 2 प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, भारत में 2 प्रकार का कोयला, भारत में 2 प्रकार का कोयला, एक प्राप्त होता है गोंडवाना युग का कोयला, एक प्राप्त होता है आपका टर्सरी युग का कोयला, टर्सरी युग का कोयला। गोंडवाना युग का कोयला नदी घाटियों से प्राप्त होता है, नदी घाटियों से, नदी घाटियों से प्राप्त होता है, नदी घाटियों से। और टर्सरी युग का कोयला आपका उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, और कुछ मात्रा में J&K से भी क्या होता है, प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में 2 प्रकार का कोयला होता है, टर्सरी युगीन कोयला याद रखना है, और एक आपके प्राप्त होता है मित्रों गोंडवाना युग का कोयला, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया ना। अब याद रखना है टर्सरी युग का कोयला उत्तर पूर्वी भारत से और कुछ मात्रा में J&K से भी होता है। और टर्सरी युग के कोयले में अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से कोयले को हम शामिल कर लेते हैं, पीट प्लस लिग्नाइट, पीट प्लस लिग्नाइट को इसमें शामिल कर लेते हैं। जबकि एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स किस में आते हैं, गोंडवाना युग के कोयले में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, गोंडवाना युग के कोयले में आते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहो तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर सीरीज धमाका है, इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।